चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमको क्या करना है कि डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैलकुलेट करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि गिवन इंटीग्रल के अंदर आप कोई चीज़ पुट करेंगे, ऐसी क्वांटिटी को या ऐसी चीज़ को अपन पुट करते हैं जिससे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाता है और जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल अपने को पता रहता है। और जब अपन पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट भी करेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपन कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे तो वहाँ पर उसकी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। पहले लिमिट आपकी dx के अकॉर्डिंग x की वैल्यूज रहेगी, आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब इंटीग्रेंड के अंदर dt आ जाएगा, इंटीग्रल के साइन के अंदर dt आ जाएगा, तो आपकी जो लिमिट है वो t के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में आपको लिमिट को चेंज करना ही है। ऐसा काम अपन एक्सरसाइज 7.9 में भी कुछ क्वेश्चन अपन ने सब्स्टिट्यूशन से किए थे, वैसा का वैसे ही करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.10 ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करेंगे। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखिए 1 से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर तो कंडीशन लिखी हुई है, वैसे भी अपन इस एक्सरसाइज में अपना पूरा फोकस जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही रहेगा। लेकिन एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखा है सब्स्टिट्यूशन, कुछ लिखा नहीं आता, बस इंटीग्रेट करने का बोल देता है, आपको जैसा इंटीग्रेट करना वैसा करो। लेकिन हम इस एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। बाकी की मेथड अपन सीखते चले जा रहे हैं। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक के। इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप जो चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टी और dt में कन्वर्ट होगा और आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से चेंज करेंगे अपन? जो अपन पुट करते हैं t के इक्वल, उसी में आप x की एक वैल्यू रख दो तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी, और x की लोअर लिमिट रखेंगे तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी, और x की अपर लिमिट रखेंगे तो t की अपर लिमिट आ जाएगी बस। और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं जैसा अपन सॉल्व करते थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको हमको, ये आपका एक डेफिनिट इंटीग्रल गिवन है, इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो, अगर हम इस डिनोमिनेटर को t पुट कर दें, ये पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अगर अपन पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दे तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा, जिसका इंटीग्रल अपने को पता है लॉग मॉड ऑफ t। और इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, 1 का 0, तो 2x से अपन x dx की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर अपना सब्स्टिट्यूशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। करो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद अपन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया, और t का हो जाएगा dt बाई dx। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इसको t रख देंगे, x dx को dt बाय 2 रख देंगे। अब ये जो लिमिट लगी हुई है x के लिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ dx है। अब जब अपना dt आ जाएगा तो अपने को t के अकॉर्डिंग ये चाहिए, तो ये लिमिट को भी अपन चेंज करेंगे। if x इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या थी आपकी? 0 थी। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये t की वैल्यू निकालने के लिए ये x इज इक्वल टू 0 को जो आपने पुट किए है उसी के अंदर आप रख दो। यहाँ x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये t तो आपका 1 आ गया, लोअर लिमिट तो आ गई 1। अब अपर लिमिट को भी चेंज करना है। if x इज इक्वल टू अपर लिमिट है 1, देन t इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x के प्लेस पे अगर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अपनी जो नई लिमिट होगी वो 1 और 2 होगी। लोअर लिमिट के प्लेस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के प्लेस पे अपर लिमिट रख देंगे, और जो पुट किए वो रख देते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t हो गया।
1/x² + 1 को t रख दिया तो 1/t हो गया। ये x dx को dt/2 लिख देते हैं, dt/2, और ये लिमिट लिख देते हैं इसकी, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। पहले भी लिख सकते थे 1, पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन लिखना है आपको लिमिट। अब देखो ये 1/2 को बाहर कर देते हैं और 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास। तो देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने से जो अपना इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जा रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कहता हूं जिसका इंटीग्रेशन अपने पास में है। ठीक है, चलिए इसको 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो 1/2 बाहर, और 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो log mod ऑफ t हो जाएगा ये, प्लस सी तो अपन लगाते नहीं इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये लिमिट रख दो 1 और ये 2। अब एक बार आप t के प्लेस पे 2 रख दो, माइनस लगा के t के प्लेस पे 1 रख दो। ये कैसे हुआ, ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। तो विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है, log mod ऑफ t के प्लेस पे 2 रखना है, माइनस log mod ऑफ t के प्लेस पे 1 रखना है। इसको सॉल्व कर लो, 1/2, ये log mod ऑफ 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो mod के बाहर आके 2 हो जाएगा, log 2 माइनस log mod ऑफ 1 को log 1 लिख सकते हैं। इस log 1 की वैल्यू 0 होती है ना 0, तो इसको 0 रखते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस 0। आप चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं सेंस log 1 इज इक्वल टू 0, और अगर ये नहीं भी मेंशन करेंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूअर को ये पता है कि log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको बताने के लिए लिख दिया, आपको लिखना लिखो, नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का ब्रैकेट में 2 कर लेते तो 1/2 log, बस ये तो 0 था, छोड़ दो इसको। तो इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से किया है मैंने इसको, और सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, अपन शुरू से स्टार्टिंग से क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, कोई चीज पुट करना, ये इंटीग्रेशन का सबसे बेहतरीन पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा जो इंटीग्रेशन रहता है वो इसी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर अपन नाम लेके बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का, अपन कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर चुके हैं अपने इंटीग्रेशन के, तो करे ना, यहाँ पे लिमिट के साथ में कर रहे हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल। बाद में आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन केवल ऐसा लिख देता है इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो ये भी नहीं बताता कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, वो ये भी नहीं बताता कि आपको कौन सी मेथड से करना है। लेकिन अगर उसने मेथड का नाम मेंशन कर दिया, जैसे अपने स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन कर दिया था उसने यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा, और नाम मेंशन नहीं है तो फिर आप किसी से भी करो। जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें किसी मेथड का नाम नहीं रहता, और रह गया तो आपको तो आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन सॉल्व करने का बोल रहा आपको वैसे ही सॉल्व करना, अदरवाइज आपने मेथड के इंस्ट्रक्शन को, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे तो आपका आंसर भले ही करेक्ट आ जाएगा लेकिन मार्क्स आपको 0 मिल जाएगी, या हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर मिल जाए आपको आंसर का, लेकिन मेथड का कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीजें जो आपको बताते हैं आप इसको याद रखिए, और क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको आपको यूज करना है, और नहीं तो मैंने इधर से बताया आपने इधर से सुन लिया और एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइव इनटू कॉस रेज़ टू द पावर 5 फाइव, और ये d5 लिखा हुआ है, जैसा dx रहता है ऐसा d5 लिखा हुआ है। अब कोई इसको 5 पढ़ देता है तो इसको 5 पढ़ देता है, 5 पढ़ो या 5 पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 है वो। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइव इनटू कॉस रेज़ टू द पावर 5 फाइव d5, इसको इंटीग्रेट करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल ले लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइव इनटू कॉस रेज़ टू द पावर 5 फाइव d5, ऐसा। अब थोड़ा सा सोचो कि अपन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा।
ये तो अंडर रूट के अंदर है, इस पर अपन ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये cos रेस टू 5 को देखो आप, cos की पावर 5 लिखी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको cos की पावर 4 इंटू cos 5 d5 लिख देता हूँ। तब अपना cos 5 d5 वहां पड़ा रहे लास्ट में। अब सोचो कि cos 5 d5 अपन किस चीज को टी पुट कर दे तो आ जाए, तो sin 5 को अगर अपन टी पुट कर दे तो sin 5 वाला ये जो है ये अंडर रूट में तो टी आ जाएगा, आपका आ जाएगा। और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो अपन cos 5 d5 यहाँ पे लिखने वाले हैं cos रेस टू 5 पावर को, तो वो cos 5 d5 का काम भी हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि सिर्फ लास्ट में cos 5 d5 लिख के छोड़ देना है इसको, और बाकी बची वाली टर्म को sin 5 में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर अपन sin 5 को टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही sin 5 को टी पुट करेंगे तो जहां जहां sin 5 रहेगा वहां पर टी आ जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट करेगा तो लास्ट वाला जो cos 5 d5 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिखता हूं जैसा बोला है। तो विच इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई अंडर रूट साइन 5 cos रेज़ टू द 4 5 इंटू cos 5 d5। देखिए मैंने ऐसा लिखा है, इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस, मैंने केवल ये 5 पावर को तोड़ के लिखा है। अब इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना आपको, ये जब अपन sin 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब अपने को साइन को टी पुट करना पड़ेगा ये लाने के लिए। तो अब ये तो साइन है, इसको कुछ नहीं करना। ये जो cos रेज़ टू 4 दिख रहा है आपको, इसको आप साइन में कन्वर्ट करो। देखो इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 को ऐसे ही रहने दो, cos रेज़ टू 4 को cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने पहले, इनटू cos 5 d5 को वैसे ही रहने। अब देखो मैंने cos स्क्वायर 5 लिख दिया, cos स्क्वायर 5 कैन बी रिटर्न 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और इसको ये माइनस भी होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज फिर आप खोल सकते हैं, नहीं भी खोले तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिटी आपके पास, और इसका होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 5 को मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिख दिया, और इसका स्क्वायर, और ये वाले cos 5 d5 को ऐसे रहते। अब देखना ये cos 5 d5 तो अपना डिफरेंशिएशन करने पे आएगा। अब बाकी को मैंने सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं sin 5 को टी पुट कर देता हूं तो ये t हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बाद में, और ये cos 5 d5 अपना डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो रहा, अब इसके पहले एक क्वेश्चन है उसमें अपने डायरेक्ट पहले स्टेप में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लिया, डायरेक्ट पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बनाया अपन ने, अब अपन इसको सब्स्टिट्यूट करें। किसी किसी क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में पुट कर सकते हो, इसमें स्टार्टिंग में नहीं कर सकते थे, तो थोड़ा सा सॉल्व करें। अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। चलिए देखिए, पुट sin 5 इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 5, यहाँ पे 5 का फंक्शन है तो 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये लिखते अपन इसीलिए कि अपन किसके रिस्पेक्ट में करें, अपन जैसा अपने को फंक्शन दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में कर देते हो। तो sin 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 5, और t का हो जाएगा dt बाय d5। अब देखिए अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, cos 5 d5 की चाहिए, तो d5 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो विच एम्प्लाइज cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। अब देखो ये cos 5 d5 की प्लेस पे dt रख देंगे, sin 5 को आपने t ले लिया, अब बच गई ये लिमिट। तो अभी ये जो लिमिट लगी थी ये 5 के लिए थी, 5 इज इक्वल टू 0 था, 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब अपने को t के लिए चाहिए, तो इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो पुट की इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख के t की दो वैल्यू निकाल देते। तो एफ पहले 5 इज इक्वल टू क्या था आपका, 5 इज इक्वल टू 0 था, लोअर लिमिट आपकी 0 थी, तो देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t कहाँ से मिलेगा आपने की, जो आपने पुट किए बस आप यहीं पे वैल्यू रख दो 5 की, चलो 0 रख दो आप, तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो t इज इक्वल टू 0 आ गया, लोअर लिमिट तो 0 आ गई, अपर लिमिट भी चेंज करो, एफ 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2,
ये π/2, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप π/2 रखेंगे तो साइन π/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, तो t इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आपकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 रख देते हैं यहाँ पे, और जो पुट की वो रख देते हैं, तो अपने को नया इंटीग्रल मिल जाएगा और उसको अपन आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने लगा दिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बस अब थोड़ा सा सॉल्वर करना है, अगले पेज में ले लेता हूँ मैं, आसानी से हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ये 0 to 1 हो गया। साइन फाई को आपने टी लिए तो अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कॉस फाई डी फाई को डी टी लिख देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई को डी टी लिख देते, ये वाले कॉस फाई डी फाई को मैंने डी टी लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, ये अंडर रूट टी को अपन टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और अंदर वाला ब्रैकेट को खोल देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से पहले, a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो टी रेज़ टू 4 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर, और ये dt। इसमें अपन ये t की पावर 1/2 का और अंदर अंदर इंटू कर देते हैं तो अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी लगाएंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दोनों फंक्शन ठीक है ये, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 टी की पावर 1/2 का 1 में इंटू करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 4 में टी की पावर 1/2 का इंटू करेंगे तो 4 पावर ये और आधी पावर ये हो जाएगी 4.5 पावर हो जाएगी, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो, टी रेज़ टू द पावर 9/2। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते, देखो 1/2 प्लस 4, एलसीएम 2 ले लिया आपने तो 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 9, तो 9/2 हो जाएगा। मैंने ऐसा बोल दिया, ये हाफ पावर है और ये 4 पावर, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो 4 प्लस हाफ 4.5 हो जाएगा, 4.5 को 9/2 लिखते हैं। -2 और टी की पावर 2 है, इसमें हाफ पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 2.5 हो जाएगी, 2.5 को 5/2 लिख देता हूँ। देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, किसी को एलसीएम लेके सॉल्व करना है, पावर को ऐड कर दो आप, लॉ ऑफ इंडाइसिस से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आप एलसीएम लेके भी कर सकते, कुछ भी करो आएगी पावर यही, और ये डी। देखो अब इंटीग्रेंड के अंदर ऐसी चीजें आ गई जिनका सबका इंटीग्रेशन आपके पास में है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे अपन का, टी की पावर 1/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर प्लस करेंगे, हाफ पावर है इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 मतलब 1.5 पावर हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2, या आप ऐसा भी बोलो आप, ये हाफ पावर है और एक पावर इसमें प्लस करेंगे तो 1.5 हो जाएगी, 1.5 को 3/2 बोल सकते हैं, तो कैसा भी करो आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और टोटल पावर से डिवाइड करते हैं, प्लस टी की पावर 9/2, 9/2 मतलब 4.5 है, 4.5 है, 4.5 में एक प्लस कर देंगे तो 5.5, 5.5 को क्या लिखते हैं 11/2, टी रेज़ टू द पावर 11/2 और 11/2 से डिवाइड कर, ध्यान से करना, माइनस ये 2 कांस्टेंट है, टी की पावर 5/2 में एक पावर प्लस कर दो तो 5/2 प्लस 1 7/2 हो जाएगा, टी रेज़ टू द पावर 7/2 अपॉन 7/, टोटल पावर से डिवाइड कर, और यहाँ पर आप लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट, सही लिखना है भाई, कैसा भी करो आप सही करना है। चलिए अब ये 3/2 11/2 7/2 ये सब डबल फ्रैक्शन में है, तो 3/2 का 2/3 कर देते हैं, 11/2 का 2/11 कर देते हैं, और ये 2 ऊपर जाके 2/7 करे तो 4/7 लिख देते हैं, which is equal to ये 2/3 टी रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 2/11 टी रेज़ टू द पावर 11/2 माइनस ये 2 पर जाएगा, 2 2 4/7 टी रेज़ टू द पावर 7/2, और लिमिट लिख दो 0 to 1। अब ये यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकलता, कोई खास फायदा नहीं है कॉमन निकाल के, तो अभी तो 1 के अपॉन वाली क्वांटिटी अलग अलग है सबकी, रहने दो वैसे, एक बार टी के प्लेस से 1 रख देते हैं, सब में टी टी दिख रहा है इनटू में तो ये आ जाएगा, और एक बार 0 रख के माइनस करते, 0 रख के जब माइनस करेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा,
ठीक, चलो करो, लगा दो फंडामेंटल थ्योरम। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो 2/3 टी के प्लेस पे 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी के प्लेस पे 1 रेस्ट टू द पावर 11/2 माइनस 4/7 टी के प्लेस पे 1 रेस्ट टू द पावर 7/2। ये आपका एक हो गया माइनस दूसरा वाला। अब देखना यहाँ पे अपन जीरो रखेंगे टी के प्लेस पे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो जो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो मैं इकट्ठे एक जीरो लिख देता हूँ, बस वैल्यू रखा नहीं मैं, सब जीरो हो जाएगा पूरा ब्रैकेट। किसी को रखना है तो रख दो और फिर जीरो कर दो। मैंने बता दिया आपको कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये वाले जीरो को रखना है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो मैंने जीरो लिख दिया। छोड़ भी सकते हैं आप उसको, और आप लिखना चाहे तो लिख के भी फिर जीरो लिख सकते हैं। चले इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो विच इज इक्वल टू ये 2/3। अब देखो ये 1 लिखा हुआ, 1 की पावर 3/2। 1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी पावर आप कुछ भी कर दो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो 1 की पावर को अपने को सॉल्व करने की जरूरत है, उसको 1 कंसीडर करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 हो गया, 1 का 2/3 में मल्टीप्लाई करें तो 2/3 प्लस ये 2/11 इंटू 1 हो जाएगा, 1 की पावर 11/2 1 हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो 2/11 हो जाएगा माइनस ये 4/7 1 की पावर 7/2 करेंगे तो 1 का इंटू 4/7 में करेंगे तो 4/7 माइनस, और ये तो जीरो होगा, छोड़ दो उसको। चल 3, 11 और 7 तीनों भी प्राइम नंबर है तीनों प्राइम नंबर, तो इनका जो एलसीएम होगा वो तीनों का प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। तो एलसीएम ले लेता हूं मैं 3 इंटू 11 इंटू 7। ऐसा एलसीएम ले सकते हैं आप कब, जब सारे नंबर प्राइम नंबर है तब, क्योंकि सब केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से भी डिवाइड। 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम, तो उनके प्रोडक्ट को आप एलसीएम ले सकते। ऐसा मैंने इसलिए लिया कि अब इससे डिवाइड करके एक एक को कैंसिल कर लेंगे, दो का मल्टीप्लाई कर, या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरे को मल्टीप्लाई करके। तो 3 से डिवाइड कर 3 कैंसिल, 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, 77 का 2 में इंटू कर 2 इंटू 77 प्लस 11 से डिवाइड कर 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 का 2 में इंटू कर 2 इंटू 21 माइनस ये 7 से डिवाइड कर 7 कैंसिल, 11 3 जा 33 का -4 में इंटू कर -4 इंटू 33। ऐसा हो गया। अब कर लो भाई मल्टीप्लाई और प्लस, विच इज इक्वल टू 77 में 2 का 2 7 जा 14 2 7 जा 14 150 154 प्लस 21 2 जा 42 माइनस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 130 132 अपॉन नीचे आपको अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 11 3 जा 33 में 7 का इंटू करेंगे तो 7 3 जा 21 1 2 बचा, 7 3 जा 21 और 2 23 231 आ गया, विच इज इक्वल टू ये दो क्वांटिटी प्लस वाली है, ये दोनों को पहले प्लस कर लो, 246 549 और ये 196 माइनस 132 अपॉन 231 विच इज इक्वल टू 196 में से 132 माइनस करो, 6 माइनस 2 4 9 माइनस 3 6 और 1 माइनस 1 0 64 अपॉन 231। This is the required value of given definite integral 64 अपॉन 231। कैलकुलेशन आप कैसा भी करो, आंसर आपका 64 अपॉन 231 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको आई के इक्वल लिख लेता हूं पहले, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा सोचो, ये इनवर्स फंक्शन है, और अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई फॉर्मेट दिखाई दे जाए आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 फॉर्मेट है अपने पास। मतलब यहाँ देखो 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हो और एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। उसका फायदा क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाता है।
लेकिन जैसे ही अपन टेन थीटा पुट करेंगे तो उसका फायदा अपने को दूसरे रूप में पहुंच जाएगा। ये तो मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताया। अगर अपन टेन थीटा पुट करेंगे तो टू टेन थीटा हो जाएगा और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो और सामने साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो ये साइन टू थीटा का ही फॉर्मूला है, टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अपन डायरेक्ट साइन टू थीटा लिख देंगे, साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा। कब? जब वो टू थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 में लाई करे। बस उसके बाद अपन सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सब्सटीट्यूशन आपको समझ में आ रहा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए के प्लेस पे 1 है तो मैं केवल एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रखता हूँ। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ए टेन थीटा रखते हैं लेकिन ए के प्लेस पे 1 है इसलिए टेन थीटा रखते। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी अपने को तो रख देंगे और नहीं पड़ेगी तो पड़ा रहेगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। जरूरत पड़ेगी कहीं पे कभी थीटा आ गया तो अपन टेन इनवर्स एक्स रखते हैं। ठीक, अब देखिए, अब पुट तो कर दिए अपन ने। अब पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना, तो थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का हो जाएगा dx बाय डी थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तो अपन टेन थीटा रख देंगे, ये dx को अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस dx के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख देंगे और यहाँ पे x के प्लेस पे टेन थीटा रखना है, तो फंक्शन आपका थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी जो लिमिट दी हुई वो x के लिए दी हुई, तो आप लिमिट भी चेंज करना ही है आपको सब, जब भी आप पुट करते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू, पहले आपका लोअर लिमिट 0 थी, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपने सब्स्टिट्यूट करे पुट करे इसी के अंदर आप x के प्लेस पे 0 रख, x के प्लेस पे रखना है, इधर रखा मैंने 0, तो 0 इज इक्वल टू टेन थीटा। इधर 10 है तो इधर भी 10, 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 की होती है, तो इधर 0 को 10 0 लिख देंगे। दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 एडजस्ट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट चेंज करो, इफ एक्स इज इक्वल टू कितना 1, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर x के प्लेस में 1 रख दो, ऐसे ही ओरल रखना। इधर टेन थीटा है, 1 10 में किसकी वैल्यू थी? 10 पाई बाई 4, 10 45 की, तो 10 से 10 एडजस्ट कर दो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अपर लिमिट हो गई पाई बाई 4। बस सब कर दिए अपन, अब डायरेक्ट रख दो आई के अंदर यहाँ पर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4, नई वाली लिमिट लिख दी। साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, x को आपने टेन थीटा लिए तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू निकाले अपन ने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो पूरे फंक्शन को अपन ने थीटा और डी थीटा में कन्वर्ट कर दिए, लिमिट भी अपन ने थीटा के अकॉर्डिंग रख दी। अब इसको सॉल्व कर, अब देखो ये 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2a का फॉर्मूला याद करके देख लो आप, रिकॉल करके, साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसको साइन 2 थीटा लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 पाई बाई 4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा हो गया, इनटू सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब देखो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर देते, 2 थीटा आ जाएगा। ये 2 थीटा आपका उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा ही करेगा, अपने को चेक नहीं करना, वो आईटीएफ में करते थे, यहाँ करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4 2 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा। देखो इंटीग्रैंड के अंदर ये 2 को तो अपन बाहर कर लेंगे, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में। अब जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ गए तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अपने को फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अपने पास में आइलेट है ही। अब मैं ये वाले 2 को बाहर लिख देता हूँ,
ठीक है, कांस्टेंट थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को। और ये आई के इक्वल चल रहा है अपना, आई इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा आ गया। देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं आईलेट की हेल्प से। आईलेट, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या आपको इसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा। लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। एलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा? दिख रहा। ये थीटा जो एलजेब्रिक फंक्शन है, तो थीटा को फर्स्ट ले लो। जब ये फर्स्ट हो गया तो ये अपने आप सेकंड हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रखता हूँ, ये जो लिमिट है इसको बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे अपन, तो विच इज इक्वल टू 2 को बाहर रहने दो, ये ब्रैकेट लगा दिया है मैंने लिमिट लिखने के लिए। चलिए फर्स्ट फंक्शन थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी थीटा फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये पूरे का डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ लिमिट लिख दो 0 टू पाई बाई 4। चलिए इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू ये 2 बाहर है, ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। ये हो गया आपका tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 थीटा के रिस्पेक्ट, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये डी थीटा, ये लिमिट को ऐसी रख दो 0 पाई बाई 4। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब लिमिट रखें, विच इज इक्वल टू ये 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा के दो इंटीग्रेशन अपने पास में, एक है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा, एक लॉग मॉड ऑफ tan x का दो इंटीग्रेशन है, एक है लॉग मॉड ऑफ सेक x और एक है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं सेक वाला कर लेता हूँ, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा का लेगा, x के प्लेस पे थीटा था तो थीटा रख दी, ये माइनस जैसा का वैसा सामने लॉग सेक थीटा वाला, लॉग सेक x वाला रखा, और इसमें आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 4। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ किसी को दिक्कत हो तो, सेंस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक x, एक ही होता है, और एक माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x होता है, प्लस सी भी रहता है, लेकिन प्लस सी अपन इसमें लगाते नहीं है, चाहे तो यहाँ लिख दो, लेकिन अपन डेफिनेट इंटीग्रल में लगाते नहीं। क्यों नहीं लगाते? कारण मालूम, वो कैंसिल हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेक वाला रख दिया, किसी बंदे ने कॉस वाला रख दिया, तो भी उसका आंसर ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी रख दो। अब अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना, पाई बाई 4 रख देते हैं थीटा के प्लेस पे, और एक बार 0 रख के माइनस करते हैं, ये 2 बाहर है, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक पाई बाई 4, ये एक हो गया आपका, माइनस दूसरा 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा, 0 इंटू tan 0 माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक 0, ये ऐसा हो, ये रख दी मैंने लिमिट। अब सॉल्व कर, विच इज इक्वल टू 2, ये पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है 45 की, माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक 45 की वैल्यू cos 45 की 1/√2 होती, तो सेक 45 की √2 हो जाएगी, माइनस ये देखो, ये 0 का इंटू करेंगे tan 0 भी 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखना ये सेक 0 है, सेक 0 की वैल्यू जो cos 0 की 1 होती है, तो सेक 0 की 1 होगी, तो ये log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा टोटल। देख दो इसको, 0 बता दिया मैंने, लिख 0 दिया, ठीक, ये log 1 आएगा यहाँ पर,
log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने पूरा टोटल 0 लिख दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, ये 2 पाई/4 माइनस लॉग √2 लिख सकते हैं आप इसको। √2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1.414 वैल्यू होती है उसकी, पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर कर दी। ये वाले 2 का अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये पाई/2 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, -2 लॉग √2 हो जाएगा। ये वाले 2 को पावर में रख देते हैं log m/n वाले से, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू पाई/2 माइनस लॉग, ये √2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं आप। m/n वाले फॉर्मूले से वापस सॉल्व करेंगे तो 2 log √2 आ जाएगा। अब ये √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 लिख देंगे, पाई/2 माइनस log 2, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। ये आपके गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। ये ऐसा इतना सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ऐसा भी अगर किसी ने छोड़ दिया तो ये भी ठीक है, लेकिन वो बुक में आंसर ऐसा आता है इसलिए मैंने ऐसा सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x into √x+2, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पोट x+2 = t², हिंट लिख के दिया हुआ है, अपने को इसके हिंट की जरूरत नहीं है, इससे अच्छी हिंट अपने पास में रहती है तो अपन कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हिंट नहीं लिखी रहती। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं इसका i के इक्वल ले लेता हूँ। लेट i = इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x into √x+2 और ये dx है ऐसा। अब देखिए थोड़ा सा सोचो, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, अगर अपन इसको टी पुट कर दें तो √t इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन है अपने पास, और इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 का जब, तो dx की वैल्यू आ जाएगी। अब रह गया ये वाला x, जब अपन इस x+2 को t पुट करेंगे तो यहीं से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, t-2 हो जाएगी। x = t माइनस, यहाँ पे जब अपन इसको x+2 को t पुट करेंगे तो ये वाले x की वैल्यू चाहिए रहेगी अपने को, ये वाले x की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से x dx नहीं आएगा, केवल dx आएगा, तो x को भी चेंज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, x = t-2, तो x के प्लेस पे t-2 रख देंगे, इसको √t रख देंगे और dx का dt हो जाएगा, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अपना काम होगा, लिमिट चेंज कर देंगे उसकी, अभी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक, तो मैं इस x+2 को t पुट कर दूं, x+2 = t। अब देखो अपन ने ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करे, वो x+2 = t² कर रहा, तो अपना अच्छा है कि उसका अच्छा है? इसमें तो आपको यार x+2 को t² में अपन हमेशा t पुट करते हैं, यहाँ पे t² क्यों पुट कर रहा, तो अपना सब्स्टिट्यूशन उससे अच्छा है, आंसर अपना भी वही आएगा, उसका भी वही आएगा। ठीक है, ये नहीं कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन कौन याद रखेगा भाई, मैं तो याद नहीं रखता, आपको रखना रखो, इतनी जगह नहीं है अपने पास में कि ये सब याद रखो, और दूसरी चीजों की भी जरूरत है ना अपने, उस पर फोकस करें, ये थोड़ी याद करते बैठेंगे कि x+2 = t² रखना, कहाँ कहाँ याद रखोगे, रखते नहीं अपन, पहले भी नहीं रखते, अभी भी नहीं रखना, तो x+2 = t रखें। पुट करने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, और t का dt/dx हो गया। अपने को x की वैल्यू तो अपनी यहाँ से निकल जाएगी, dx की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये dx = dt। अब देख, ये dx को dt रख देंगे, इसको आपने t लिया, अब ये वाला x बच गया, तो इसको, तो इसकी वैल्यू यहीं से निकाल लो, यहीं से x की वैल्यू निकाल लो, x = t-2, बस। अब ये वाले x को आप t-2 रख दो, इसको आपने t ले लिए, dx dt के इक्वल हो गया, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रह गई बात लिमिट की, तो लिमिट भी चेंज करो, if x = पहले 0 था, देन ये लोअर लिमिट 0 रखो, जो आपने पुट किए इसी के अंदर रखना आपको, यहीं पे x की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर लो, 0 + 2 करेंगे तो 2 = t, तो t = आ गया आपका, अपर लिमिट भी चेंज करो, if x = कितनी है अपर लिमिट, 2, देन t = यहाँ पे रख दो 2x के प्लेस पे 2 + 2 4 हो जाएगा, t = 4,
हो गई। लोअर लिमिट हो जाएगी 2 और अपर लिमिट 4। लोअर लिमिट आपको छोटी दिखाई देगी, अपर लिमिट आपको बड़ी दिखाई देगी। रख दो इसको आई में। therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो गई है टी, और ये वाले एक्स को रख देते हैं t-2, और ये वाले dx को रख देते हैं dt, और लिमिट अपन ने t की रखी थी। अब ये t की पावर 1/2 का ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं तो एक ही फंक्शन बन जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लग जाएगा, नहीं लगाना। विच इज इक्वल टू 2 to 4 t की पावर 1/2 का t में इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 पावर और 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 + 1 3/2, t रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 2 में करेंगे इंटू 2 इंटू t रेज़ टू द पावर 1/2 और ये dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, ब्रैकेट लगा लो लिमिट के लिए। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर प्लस हो जाएगी तो 3/2 + 1 करेंगे तो 2 LCM 3 + 2 5/2, t रेज़ टू द पावर 5/2 और अपॉन 5/2 से डिवाइड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड करना। -2 कांस्टेंट सामने, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस करेंगे 1/2 + 1 3/2, t रेज़ टू द पावर 3/2 और टोटल पावर से डिवाइड कर दो, 3/2 से डिवाइड कर दो। लिमिट लगा दिए 2 to 4 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो। देखो ये 5/2 3/2 डबल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो तो विच इज इक्वल टू ये 5/2 का 2/5 कर लो और ये t की पावर 5/2 माइनस ये वाला 2 ऊपर जाएगा आपका तो 2 2 सा 4/3 हो जाएगा, 4/3 और t रेज़ टू द पावर 3/2 2 to 4 ऐसा हो गया। अब कुछ कॉमन निकाल के कुछ फायदा नहीं है तो 2 निकाल सकते, कोई फायदा नहीं होगा तो डायरेक्ट t के प्लस पे एक बार 4 रख देते हैं, एक बार 2 रख के माइनस करते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से चल रहा है, तो रख दो भाई। 2/5 t के प्लेस पे 4 रखना है, 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t के प्लेस पे 4 रखना है, 4 की पावर 3/2, इसको एक ब्रैकेट में ले लो और माइनस दूसरे ब्रैकेट में आपको t के प्लेस पे 2 रखना है, माइनस लगा दिया हमने सामने। 2/5 t के प्लेस पे रख दो 2 और इसकी पावर 5/2 माइनस 4/3 और t के प्लेस पे रखना आपको 2, 2 की पावर 3/2। बस इसको सॉल्व कर दो दोनों को। चले करते हैं। विच इज इक्वल टू, अब देखना भाई थोड़ा ध्यान से करेंगे, ये 2/5 को तो ऐसे ही रहने दो इनटू, तो 4 की पावर 5/2 में देखो ये 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, ये 4 होगा और इंटू 5/2 कर, अभी कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 पावर, माइनस ये 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2, तो यहाँ भी ऐसे करो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए और ये 3/2, पहला वाला ब्रैकेट तो हो गया, माइनस ये माइनस, अब ये दूसरे वाले में यहाँ पे करेंगे, ये 2/5 है इनटू, यहाँ देखना 2 की पावर 5, अब ये 2 की पावर 5/2 है तो 2 की पावर 5/2 को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 2.5, तो 2 की पावर 2 कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा और 2 की पावर हाफ कर लेंगे तो √2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 और 2 की पावर 1/2 करेंगे तो √2, ऐसा होगा। माइनस ये वाले 4/3 ऐसे ही, और ये देखना 2 की पावर 3/2 है तो 3/2 को 1.5 बोल सकते हैं, तो 2 की पावर 1 में एक 2 आ गया और 1/2 को √2, तो 2√2 लिख देते हैं उसको इंटू 2√2। आप सॉल्व भी करके देखें तो 2√2 आपका 2 की पावर 3/2 आएगा, ये सामने माइनस है इसके। हाँ चलो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो विच इज इक्वल टू ये 2 से 2 तो कैंसिल कर लो और ये वाले 2 से भी 2 कैंसिल कर लो। अब देखना यहाँ क्या होगा, ये 2/5 था, यहाँ 2 की पावर 5 है और ये 2 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर 5 तो 32 होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 4 बार में, और 5 टाइम में 32 और 6 टाइम में 64 हो जाता है। 64/5 लिखता हूँ इसको, 64/5 हो गया। माइनस यहाँ देख लो, ये करना है, इसको सॉल्व करना है ना, एक ये टर्म है, एक ये 4/3 और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 4 जा 32/3, 32/3 लिखो, 32/3 माइनस ये वाला ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको ऐसे यहाँ देखो 2 4 जा 8, ये 8√2/5, 8√2/5 माइनस यहाँ 4 2 जा 8√2/3, 8√2/3 सही है? अब ये वाला ब्रैकेट भी खोल देते हैं, खोल देते ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दो पहले, फिर कॉमन आमन निकाल दो। 64/5 माइनस 32/3, 32/3, अब इसको सॉल्व करना, अभी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 32/3 इसमें माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस 8√2/5 माइनस माइनस प्लस 8√2/3 ऐसा। अब आप आराम से यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा भाई एलसीएम? 5 3 5 3, 5 और 3 का एलसीएम 15 ले लेते, बाकी बाद में प्लस माइनस हो जाएंगे आसानी से। तो एलसीएम आ गया आपका 15 है ना, तो 5 से डिवाइड करें 3 टाइम, 3 का इंटू 64 में कर लो, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 18 और 190 192 माइनस 3 से डिवाइड करो 5 टाइम, 5 का इंटू करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 160 माइनस 5 से डिवाइड करो 3 टाइम, 3 का इंटू करेंगे 8 3 जा 24√2, 3 से डिवाइड करो 5 टाइम, 5 का इंटू 5 8 जा 40√2 विच इज इक्वल टू, ये अपॉन में 15 है, यहाँ देख 190 में से 160 माइनस करो तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2, 9 माइनस 6 करेंगे 3, 1 माइनस 1 0, 32। अब यहाँ देखना दोनों में √2 मतलब एक जैसी क्वांटिटी, 40√2 में से 24√2 माइनस कर लो तो 16√2 हो जाए, प्लस का होगा 16√2। और अब क्या कॉमन निकाल दो 16, हाँ 16 कॉमन निकाल, और भी निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं, चलो ठीक है 16 निकाल दो पहले, ये 16 और नीचे के 15 को यहाँ लिख देते, 15 तो सब में है ही, ये 2 प्लस √2 ऐसा हो गया। यहाँ से एक स्टेप में ये आंसर आ गया आपका, यहाँ से अपन √2 और कॉमन निकाल लेते तो बुक का आंसर मैच हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 16√2/15। √2 कॉमन निकालेंगे 2 में से तो यहाँ √2 बच जाएगा, और √2 में से निकालेंगे तो 1। इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट 16√2/15 इंटू √2 प्लस 1। देखिए ये बुक में आंसर ऐसा आ रहा, इसलिए मैंने ऐसा निकाल दिया, नहीं तो आप ऐसा छोड़ सकते हैं। मैं बुक का आंसर दिखा देता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए 16√2/15 इंटू √2, वैसा निकालना जरूरी नहीं है, कौन बुक का देख के निकाल दिया, नहीं निकालेंगे तब भी चल जाएगा, हो गया।